हेलो दोस्तों, दिस इज डियाल। आज भाई बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज का हाई लगा है, देखते हैं 17,522 का हाई लगा है और लो लगा है 17,387 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 17,498 पे हुई, यानी 500 के एरिया के आसपास। हमने कल डिस्कस किया था कि अगर 500 का लेवल, जो कि चांसेस ज़्यादा हैं अपसाइड ब्रेक होने के, कि अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमें मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है और 500 का लेवल आज ब्रेक भी हुआ है। कल अगर इसी के अब आसपास कहीं मार्केट यानी 500 के ऊपर क्लोजिंग होती है, यानी इंडेक्स ओपन होता है, तो हमें फिर 600 का लेवल फिर से देखने को मिलेगा। 640 हमारा फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगा अप साइड की तरफ। और ये देखिए कि एक ट्रेंड लाइन ने 3 दिन से कंटिन्यू निफ्टी 50 इंडेक्स को होल्ड करके रखा है, क्योंकि इसके जो स्विंग है वो अगर हम इंट्राडे लेवल पर देखेंगे तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी अच्छे से फॉलो हो रही है हमारी। और अगर हम ये डाउन की तरफ यानी एक रीचेक लेने आता है तो ये 17,400 के लेवल तक फिर से एक रीटेस्ट ले सकता है निफ्टी 50 इंडेक्स। और ये देखिए जो कितने दिन की जो रेंज बनी हुई है, आज ये रेंज ब्रेक हुई है, तो हमें यहाँ मोमेंट भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है अपसाइड की। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आज रेंज ब्रेक हुई है, तो हमें कल के मूवमेंट में यानी एक्सपायरी पे एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैंडल्स है वो रिजेक्शन के साथ बन रही है, यानी बायर्स हैवी हो चुके हैं। तो कल हम 17,640 के आसपास का एरिया अपसाइड की तरफ रख सकते हैं मॉर्निंग के सेशन के लिए। वो उसके हिसाब से होगा कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। अगर ओपनिंग ही डाउन में होती है तो जो ये गैप, आज वाला जो गैप पेंडिंग है, ये गैप फिल होते हुए हमें देखने को मिलेगा। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं रिलायंस में डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि किस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, यानी किस तरह की मूवमेंट बन रही है। देखिए आज रिलायंस में हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है अप साइड की तरफ। 40 पॉइंट्स की वन वे मूवमेंट थी। जैसे ही इसने मतलब ये वाला लेवल जो अपना इसका 2633 का लेवल है, तो उससे डायरेक्ट इसने अपना 2686 तक का हाई लगाया, यानी 88 तक का हाई लगाया, यानी वन वे हमें बहुत अच्छी मूवमेंट रिलायंस इंडस्ट्री में 2% की मूवमेंट, 2.5% की मूवमेंट हमें देखने को मिली है रिलायंस इंडस्ट्री में आज। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अब अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे होल्ड है काफ़ी दिन से, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 2600 तक ये फिर से रीचेक कर सकता है अपने लेवल को। और अगर और डाउन आता है तो जो हमारा ये वाला स्विंग बना हुआ है ये हमारा रहेगा 2560 के आसपास का एरिया। तो इस तक दोबारा से एक बार बड़े लेवल पे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इसे और अप की तरफ जाना है तो इस लेवल को रीचेक करके जाए तो काफ़ी अच्छा जाएगा। और इसका जो ऑल टाइम हाई है उसकी तरफ हमें रिलायंस इंडस्ट्री जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो 2750 के आसपास है। तो इस लेवल को आप ध्यान रखिए। यहाँ से एक डबल टॉप बन के जो इंडस्ट्री है वो डाउन की तरफ आ सकती है, लेकिन जो फर्स्ट टारगेट के रूप में अपसाइड निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा ऑल टाइम हाई हमारा, यानी पहले 2700 के ऊपर इंडस्ट्री रुक सकती है। और उसके बाद अगर ये जाता है तो 2750 तक का हमारे लिए ऑल टाइम हाई की तरफ इंडस्ट्री को जाते हुए देखेंगे। हमारे टीसीएस को भी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है। अब ये देखिए इसमें जो ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारी, यानी दैट वन ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो चुकी है। और काफ़ी दिन से जो रिलायंस इंडस्ट्री है, सॉरी जो हमारा टीसीएस स्टॉक है, वो काफ़ी दिन से इसी जोन में होल्ड कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि कल अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, जो हमारा 3740 तक का एरिया बना हुआ है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी और फिर हम इस लेवल तक यानी 3800 तक जा सकते हैं। यानी पहले 3800 तक और फिर नेक्स्ट लेवल बड़े लेवल पर जाएंगे हम 3880 तक। फिर हम इसमें स्टॉक में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 4000 तक का हो सकता है। तो आप इन सभी लेवल्स को ध्यान रखिए। और एक अच्छी जो लर्निंग पॉइंट हमें सीखने को मिला है आज, हमें देखने को मिला है कि जिस टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्री है वो मूवमेंट कर रही होती है, उस टाइम पे टीसीएस को शांत रखा जाता है, यानी उसमें मूवमेंट बहुत कम होती है। ये काफ़ी मतलब 3-4 दिन की लास्ट प्रीवियस लर्निंग से निकल कर आया कि जिस दिन रिलायंस इंडस्ट्री में मूवमेंट अच्छी होती है उस दिन टीसीएस थोड़ा सा शांत रहता है, और उसके बाद जिस दिन टीसीएस मूवमेंट करता है उस दिन रिलायंस इंडस्ट्री को थोड़ा शांत रखा जाता है। तो हमें इसको और आगे कंफर्म करने के लिए इसकी बैक टेस्टिंग करते रहना, और डेली के जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है ताकि हमारी लर्निंग है वो और स्ट्रॉन्ग हो। ये हमारे लिए एक लर्निंग का पॉइंट था जो हमने आपके पास साथ शेयर किया है। अब हम सबके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट आज हमें देखने को मिली है। और
देखिए जो इंट्राडे लेवल पर है, हाँ, हम बड़े टाइम फ्रेम पे कह सकते हैं कि हमें एक अच्छी मूवमेंट बाइंग की मिली है देखने को। लेकिन एक जो एंट्री थी हमारी, वो सिर्फ़ एक ही एंट्री थी जो निफ्टी 50 इंडेक्स रिलायंस में हमें देखने को मिली। टीसीएस में आज हमें कोई ट्रेड देखने को नहीं मिली, तो हम टीसीएस में नहीं देखेंगे, क्योंकि रिलायंस और निफ्टी में ही अच्छी ट्रेड बनी हुई थी। जो 450 का जो लेवल था, यानी इसने अपना जैसे ही हाई ब्रेक किया इस लेवल का, तुरंत हमें यहाँ तक की मूवमेंट देखने को मिली। हमने जो 500 का टारगेट बताया था आपको कि 500 तक आप अपना फर्स्ट टारगेट लेकर चलिए, तो हमारे लिए 500 का फर्स्ट टारगेट था, जो कि हमारा इस लेवल पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई थी, जो 17,400 के आसपास थी। तो 50 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिली, और उसके बाद पूरा दिन निफ्टी 50 इंडेक्स ने इस जोन में सस्टेन कर दिया। अब हमारे लिए जो बेस्ट ट्रेड बनेगी कल के लिए, अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाती है, जो नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, और ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये 3 दिन से यही ट्रेंड लाइन होल्ड किए हुए है पूरे निफ्टी 50 इंडेक्स को। ये देखिए 3 टाइम टच हो चुकी है, और अगर इस थर्ड टाइम टच से ये अप की तरफ निकल जाती है, जो कि चांसेस ज़्यादा रहेंगे, अप की तरफ निकल जाती है, तो हम 640 का टारगेट, यानी 600 फर्स्ट और 40 तक, फिर 40 पॉइंट्स तक फिर हम जा सकते हैं। और अगर यही ट्रेंड लाइन डाउन की तरफ ब्रेक होती है, तो एक रीचेक करने के बाद हमें इसमें यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस के रूप में ऐसा लगाकर हम यहाँ सेल कर सकते हैं। और यहाँ का टारगेट हमारा पहले हमारा 410 का जो टारगेट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ 500 के ऊपर ट्रेंड लाइन को यहाँ तक इस लेवल तक रीचेक करेगा, तो 400 का फर्स्ट टारगेट रखिए। और अगर नेक्स्ट टारगेट पर हम जाते हैं, तो वो हमारा 340 का रहेगा, 17,000, क्योंकि यहाँ एक गैप पेंडिंग है। ये गैप हम फिल होते हुए अच्छे से देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स में। तो अप साइड एंड डाउन साइड आप दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए कि ज़्यादा हम 600 के लेवल को ऊपर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ जाकर इंडेक्स है वो होल्ड कर सकता है, तो आप इस लेवल को ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं रिलायंस में। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट आज हमें देखने को मिली है। हमने जैसे कि डिस्कस कर लिया, सेम इसने भी अपने जैसे ही हाई को ब्रेक किया, हमारी ट्रेड यहीं एग्जीक्यूट हुई, यानी हमारी ट्रेड है वो 2635 के ऊपर एग्जीक्यूट हो गई थी, और इसने कहीं भी हमें निकलने का मौका नहीं दिया। और सबसे अच्छी बात है कि अगर हमारी ये वाली मूवमेंट छूट गई, तो उसके बाद ये इनसाइड कैंडल बनी, और इसी कैंडल का लो लगाकर आप फिर से बाय कर सकते थे, जो कि हमारे लिए फिर बहुत अच्छी टारगेट के रूप में देखने को मिला। और ये 90 तक 2690 तक, यानी 88 इसने अपना हाई लगाया, तो वहां तक ये गया। अब हमारे लिए जो कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, क्योंकि इसने देखिए डबल टॉप बना रखा है। अगर ये डबल टॉप के रूप में काम करता है, और जो इंडस्ट्री है वो यहीं ओपन हो जाती है, तो हम इस ट्रेंड लाइन तक का फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, यानी 2650 तक फिर से 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। फर्स्ट तो ये रहेगा कि ये डाउन की तरफ आए, और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये देखिए इसने एक एम पैटर्न टाइप भी बनाया है। अगर ये इस एम पैटर्न को फॉलो करता है, तो हमारे लिए जो टारगेट है वो फिर लंबा निकल कर आएगा, वो हम फिर 2620 तक के आसपास के एरिया के आसपास आ सकते हैं। क्योंकि अगर इंडस्ट्री इसी जोन में कहीं ओपन हो जाती है, यानी ये वाला जो लेवल है हमारा, ये हमारा लेवल रहेगा 2660 से 2690 का, 30 पॉइंट की रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, और डाउन की तरफ ब्रेक करे, अप की तरफ की हमने बात नहीं की, डाउन की तरफ ब्रेक करे, तो हमारा टारगेट है वो इस नेक लाइन को ब्रेक होते ही आप यहाँ एंट्री डाल सकते हैं। और हमारा जो एसएल रहेगा वो इस लेवल के आसपास का रहेगा। जैसे ही 60 ब्रेक होता है, तो आप 75 या 70 का एसएल लगाकर, 10 पॉइंट का एसएल लगाकर यहाँ पर लॉन्ग टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट के रूप में हम इस लेवल को रखेंगे, 20 को नहीं, 30 से 35 का एरिया, यानी ये लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज यहीं से हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है, और यहाँ से हमें प्रीवियस डे की ओपनिंग भी देखने को मिली है। तो आप ये इस लेवल को ध्यान रखिए, क्योंकि इंडस्ट्री इस लेवल के अंदर काफ़ी दिन, 2 दिन से 3 दिन सस्टेन भी किया है इसने। तो अब ये था हमारा डाउन की तरफ। अगर डाउन की तरफ इंडस्ट्री मूवमेंट करती है, और अगर और अप की तरफ जाती है, तो 2700 के लेवल को आप ब्रेक होने दे दीजिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। और फिर अगर 2700 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर हम ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री में। तो अब हमें ये देखना है कि मूवमेंट कल किस तरीके की होती है। ज़्यादा चांसेस बाइंग के रहेंगे, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री में हम बाइंग की तरफ नहीं देखेंगे एक बार के लिए, क्योंकि बाइंग बहुत अच्छी है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर आज जो मूवमेंट हुई रिलायंस इंडस्ट्री में, वो भी अनएक्सेप्टेड थी, क्योंकि बहुत अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली, 30 से 40 पॉइंट की मूवमेंट, जिसमें जो बहुत ही अच्छी मूवमेंट थी। अब हमने डिस्कस किया कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री में कोई मूवमेंट होती है, उस दिन टीसीएस जो है वो थोड़ा शांत ही रहता है। तो आज टीसीएस में हमें ज़्यादा अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिली। हमने एक छोटी सी ट्रेड ली थी यहाँ पर, ये देखिए जब इसने हमने ये वाली मूवमेंट नहीं ली, उसके बाद जैसे ही इसने इस पे होल्ड किया, यानी सस्टेन कर लिया काफ़ी अच्छे से, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, यानी 3721 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ, फिर हमने यहाँ तक का टारगेट लिया,
3733 तक का, क्योंकि हमारे लिए यहाँ टारगेट बहुत छोटा था, क्योंकि आज की जो हाई था उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी था। अगर इसको ब्रेक कर देता तो हमारे टारगेट्स हैं वो लंबे निकल कर आते, फिर हम 3750 के एरिया तक जा सकते थे। लेकिन हमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन रहा था। जैसे इसकी नेकलाइन ब्रेक हुई, हमें अच्छी मूवमेंट, हमने मतलब माइंड में ये था कि ये इस लेवल तक ही जा पाएगा। हम अपना प्रॉफिट यहीं बुक करेंगे, क्योंकि आज जो टीसीएस है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट टारगेट के रूप में यही था, और अगर फिर से यहाँ मूवमेंट होती तो हम इसी लेवल का एसएल लगाकर फिर से इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करते, और 3750 तक हम फिर से अपसाइड की तरफ जा सकते। तो कल के लिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कल का लेवल, क्योंकि देखिए सेम निफ्टी 50 इंडेक्स में यही ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही है कुछ इस तरीके से, और इस में यानी टीसीएस स्टॉक में आप इसमें भी ध्यान रखिए, जैसे ही इस लेवल के अंदर ओपन हो और अपसाइड की मूवमेंट करे, खासकर अपसाइड की मूवमेंट करे, तो हम 3750 तक तो फर्स्ट जाएंगे, और अगर अपर लेवल तक जाते हैं तो फिर हम 3780 के लेवल तक बिल्कुल आराम से जा सकते हैं टीसीएस में, क्योंकि टीसीएस इतनी अच्छी मूवमेंट करता है। क्योंकि ये जिस दिन मूवमेंट करता है उस दिन 100 पॉइंट की मूवमेंट भी हमने टीसीएस में देखी है, पहले भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। और उसके बाद अगर ये डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, यानी डाउन की तरफ, तो आप इस ट्रेंड लाइन का एसएल डालकर, या फिर हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारी 3735 के आसपास एरिया के आसपास है, इसका एसएल लगाकर आप डाउन की तरफ जा सकते हैं, और 3690 का यानी एक छोटा टारगेट हम लेकर चल सकते हैं टीसीएस में, अगर मूवमेंट नहीं होती है। और अगर और डाउन की तरफ आता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3660 का होगा। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए। अप की तरफ हमारा जो टारगेट रहेगा वो 3780 का रहेगा, और डाउन की तरफ जो मेन टारगेट रहेगा वो 3660 का रहेगा। तो आप इन दोनों लेवल्स को ध्यान रखिए, 3780 और 3660। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।